नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टीचर सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। साथियों, ट्रांसफ़र पॉलिसी का ड्राफ्ट हुआ तैयार। जानिए कब और कैसे होंगे ट्रांसफ़र। क्या ट्रांसफ़र पॉलिसी से ही होंगे तबादले? क्या रहेगा अंकबार? शिक्षा मंत्री जी के बयान के मुताबिक किसका होगा तबादला? आइए जानते हैं तबादला नीति 2022 की ABCD। साथियों, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियो के नवीनतम नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। आइए देखते हैं तबादला नीति 2022। दोस्तों, शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों के लिए तबादलों की नई नीति तैयार की है ताकि तबादलों के लिए नेताओं के चक्कर न काटने पड़े। हालांकि इस बार नेताओं की सिफारिश पर ही तबादले होंगे, लेकिन नई पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और सीएम स्तर पर मंजूरी का इंतजार अभी बाकी है। आइए देखते हैं कि शिक्षा विभाग के 4 लाख कर्मचारियों के लिए तबादला नीति में क्या खास है। पहली बार भास्कर ने इसका खुलासा किया है। नई नीति के ड्राफ्ट में कहा गया है कि तबादले ऑनलाइन सिस्टम से विभागीय पोर्टल व कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर से किए जाएंगे। ये तबादलों के लिए टाइम फ्रेम तय किया गया है। हर साल 6 से 10 अप्रैल तक तबादलों के लिए आवेदन लिए जाएंगे। 10 मई को तबादला सूचियां जारी होंगी। ट्रांसफर के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों को 4 जोन में बांटा गया है। जिलों की भी 4 कैटेगरी होंगी और जिला, संभाग व राज्य स्तर पर तबादला कमेटियों का गठन भी किया जाएगा। एक गठन जिला स्तर पे होगा, एक संभाग स्तर पे होगा और एक राज्य स्तर पे होगा। जिला, संभाग और राज्य स्तर पर गठित कमेटियों के आधार पर ही आवेदन के बाद इन तबादला कमेटियों के अनुमोदन के बाद ही तबादला आदेश जारी हो सकेंगे। एक बार में हर कैडर के अधिकतम 17% तक ही तबादले होंगे। इसमें अनिवार्य तबादले 5% रहेंगे और स्वैच्छिक 5%। वह अंतर जिला में 7% तबादले रहेंगे। यह नीति प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के सभी कैडर पर लागू होगी। आइए देखते हैं स्कूलों के जो 4 जोन रहेंगे उनके अंक किस प्रकार से निर्धारित किए गए हैं। इस ट्रांसफर पॉलिसी में जोन ए बांटा गया है जिसका कोई अंक नहीं है। जोन ए में निगम, परिषद, पालिका क्षेत्र व इनकी सीमा के बाहर अधिकतम 10 किलोमीटर दायरे में जो स्कूल हैं उन्हें जोन ए में शामिल किया गया है और इनके लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। जोन बी की बात करें तो 1 साल के यहाँ पर 2 अंक मिलेंगे, अर्थात यदि कोई अध्यापक जोन बी के क्षेत्र में 2 साल तक रहा तो उसे 4 अंक प्रदान किए जाएंगे। जोन बी की श्रेणी में निगम, परिषद, पालिका के क्षेत्र व इनकी सीमा के बाहर अधिकतम 25 किलोमीटर दायरे के स्कूल जो जोन ए में नहीं हैं उन्हें जोन बी में शामिल किया जाएगा। अब बात करते हैं जोन सी की। 1 साल के 3 अंक यहाँ प्रदान किए जाएंगे। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे व इनमें 25 किलोमीटर की सीमा के बाहर आने वाले स्कूल जो जोन ए व बी में नहीं हो उन्हें जोन सी में शामिल किया गया है और इनके 1 साल के 3 अंक यहाँ ट्रांसफर पॉलिसी के तहत प्रदान किए जाएंगे। अब बात करते हैं जोन डी की। इस जोन डी कैटेगरी में 1 साल के 5 अंक रहेंगे। बाकी सभी समस्त स्कूल इसमें शामिल होंगी, अर्थात ए, बी, सी जोन की स्कूल के अलावा समस्त स्कूल जोन डी में शामिल किए गए हैं और इसके 1 साल के 5 अंक रहेंगे। यहाँ पर जोन का निर्धारण सीईओ जिला परिषद की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी करेगी। जिलों के आधार पर स्कूल और उसके अंक निर्धारित किए गए हैं। यहाँ जिलों को भी श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी ए अर्थात 1 साल का 1 अंक प्रदान किया जाएगा। यदि श्रेणी ए के तहत जो जिले शामिल हैं उनमें जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, भरतपुर और अजमेर के जोन ए, बी, सी सेवा को छोड़कर ये जिले श्रेणी ए में शामिल हैं, अर्थात 1 साल का 1 अंक इन जिलों में रहने वाले अध्यापकों को प्रदान किया जाएगा। अब दूसरी श्रेणी जो निर्धारित की गई है वो है श्रेणी बी अर्थात ब। 1 साल के यहाँ पर 2 अंक प्रदान किए जाएंगे जिसमें टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, नागौर, पाली, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के जोन ए व जोन बी की सेवा को छोड़कर श्रेणी ब में शामिल किया गया है। उन अध्यापकों को ट्रांसफर के लिए 1 साल के 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। अब बात करते हैं श्रेणी स की। 1 साल के यहाँ पर 4 अंक प्रदान किए जाएंगे जिसमें जो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, बीकानेर के जोन ए व जोन बी में की गई सेवा को छोड़ करके और साल के आधार पर अंकों का निर्धारण होगा। अब बात करते हैं श्रेणी द अर्थात इसके 1 साल के 5 अंक निर्धारित किए गए हैं जो कि बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बारां और झालावाड़ में जोन ए में की गई सेवा को छोड़ करके यहाँ के वर्षों का निर्धारण
किया जाएगा। यहाँ नई जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसके बीमारी के आधार पर भी अंकों का निर्धारण किया जाएगा। विशेष श्रेणी के शिक्षकों के लिए यहाँ पर अंक प्रदान किए जाएंगे। पूर्णतः दृष्टिबाधित अगर अध्यापक है तो उसे 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। 40 से 50% दिव्यांग पर 5 अंक, 51 से 70% दिव्यांग पर 8 अंक, 70% से अधिक दिव्यांग पर 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा गंभीर बीमार शिक्षक है तो उसे 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। और विधवा शिक्षक होने पर 8 अंक प्रदान किए जाएंगे। और विधुर की स्थिति में 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। एकल महिला अविवाहित है तो उसे भी 5 अंक ट्रांसफर पॉलिसी के तहत आवेदन के समय उसे मिलेंगे। यहाँ पर बात करें पति पत्नी राज्य केंद्र सेवा में हो या भूतपूर्व सैनिक तो उसे भी 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रीय पुरस्कृत शिक्षक को भी 5 अंक प्रदान होंगे और राज्य स्तरीय पुरस्कृत शिक्षक है कोई तो उसे भी 3 अंक का लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर बात की जा रही है विधुर शिक्षक की, तो जहाँ 5 अंकों का लाभ प्राप्त तभी होगा जब बच्चों की आयु 10 साल से कम होनी चाहिए। परिणाम के आधार पर संस्था प्रधानों और शिक्षकों को अलग अलग अंक प्रदान किए जाएंगे। यहाँ संस्था प्रधान को 10वीं 12वीं में 50 से 70% विद्यार्थी यदि प्रथम श्रेणी में आते हैं तो उनका 1 अंक प्रदान किया जाएगा। यदि 70% से 90% प्रथम आने पर 3 अंक प्रदान किए जाएंगे और 90 से 100% प्रथम स्थान आने पर 5 अंक संस्था प्रधान को प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा 90 से 100% से कम परिणाम पर 3 अंक व 100% परिणाम पर 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। 8वीं में 90% से 100% से कम बच्चों को ए ग्रेड मिलने पर 1 अंक और 100% की ए ग्रेड मिलने पर 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार से शिक्षकों की बात करें तो 10वीं 12वीं में 90 से 100% से कम परिणाम पर 1 अंक और 100% परिणाम पर 3 अंक। 8वीं में 90 से 100% से कम विद्यार्थियों के ए ग्रेड आने पर 1 अंक व 100% के ए ग्रेड आने पर 3 अंक। प्राथमिक कक्षाओं में उच्च अधिगम स्तर के लिए 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। साथ ही ट्रांसफर पॉलिसी में नामांकन के लिए भी यहाँ अंकों का विभाजन किया गया है। स्कूल में 2 वर्षों में 25% या अधिक की नामांकन बढ़ोतरी यदि होती है तो संस्था प्रधान को पारितोषिक के तौर पर 3 अंक व शिक्षकों को 1-1 अंक का यहाँ बंटवारा होगा। आवेदन पत्र में गलत सूचना देने वाले शिक्षक या कर्मी का तबादला रद्द होगा और कार्रवाई भी होगी। तबादला जोन डी के स्कूल में होगा। 5 साल तक तबादलों के लिए उसे डिबार कर दिया जाएगा। इसी प्रकार शिक्षा विभाग में जो ट्रांसफर पॉलिसी के तहत ट्रांसफर का शेड्यूल रखा गया है वह भी इस प्रकार से है। शिक्षा विभाग में हर अप्रैल और मई में ट्रांसफर होंगे, लेकिन तबादलों के लिए 3 स्तर पर कमेटी जो बनाई जाएगी वह पहली कमेटी रहेगी जिला स्तर पर। जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को अध्यक्ष बनाया जाएगा। डीओ प्राथमिक मुख्यालय निदेशक द्वारा नामित सीबीओ सदस्य रहेगा और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय सदस्य सचिव रहेगा। जिला स्तरीय समिति के बाद में संभाग स्तरीय कमेटी बनेगी जिसमें संयुक्त निदेशक अध्यक्ष, निदेशक का प्रतिनिधि, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक मुख्यालय सदस्य और सहायक निदेशक संयुक्त निदेशक कार्यालय सदस्य सचिव रहेगा। इसी प्रकार से बात करते हैं राज्य स्तरीय कमेटी की, जिसमें निदेशक माध्यमिक शिक्षा अध्यक्ष रहेगा और संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण निदेशालय बीकानेर व संयुक्त निदेशक प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर सदस्य और संयुक्त निदेशक कार्मिक निदेशालय बीकानेर सदस्य सचिव रहेगा। बात करें टाइम फ्रेम की, टाइम फ्रेम क्या रहेगा ट्रांसफर पॉलिसी का? नामांकन के हिसाब से खाली पदों का निर्धारण होगा, वो 31 मार्च तक कर लिया जाएगा। जब रिक्तियां तय हो जाएंगी तो उसके बाद में पोर्टल पर उसे अपलोड करने की जो तारीख रहेगी वह 5 अप्रैल रहेगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया व हार्ड कॉपी जमा कराने का कार्य 6 से 10 अप्रैल तक रहेगा। इसके अलावा बात करें हम ट्रांसफर पॉलिसी के उस शेड्यूल की जिसमें वरीयता अंकों के आधार पर तबादलों की जो वरीयता सूची तैयार होगी वो उसका समय निर्धारित किया गया है 20 अप्रैल। इसके अलावा वरीयता अंक व वरीयता सूची पर आपत्ति जो होंगी वह मांगी जाएंगी 23 अप्रैल तक। इसके अलावा तबादलों की सूची तैयार करने का कार्य 25 अप्रैल तक रहेगा। शिक्षकों से जोन सी व जोन डी के 3 स्कूलों के विकल्प मांगना यह 28 अप्रैल तक का कार्य रहेगा और कमेटी की ओर से तबादला आदेशों की अनुशंसा करने का कार्य 30 अप्रैल निर्धारित किया गया है। पंचायत राज विभाग के अंतर जिला तबादलों के लिए अनुमोदन 7 मई रहेगी और तबादला आदेश 10 मई तक। ऑनलाइन कार्यमुक्त करने का कार्य 12 मई रहेगा। नए पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण की जो रिपोर्ट करने की तिथि रहेगी वह 15 मई रहेगी और तबादला आदेशों पर परिवेदना लेना यह 11 से 15 मई तक रहेगा और परिवेदनाओं का निस्तारण का कार्य
25 मई निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार से तबादला नीति तो तैयार हो गई है, लेकिन इसकी मंजूरी का इंतजार है, यह कहना है शिक्षा मंत्री महोदय बीडी कल्ला का। साथियों, नीति बना ली गई है, लेकिन सीएस के माध्यम से सरकार के पास भेजी है, इस पर विचार हुआ और मंजूरी मिली तो इसी आधार पर तबादले करेंगे। तो साथियों, इस वर्ष तबादलों की जो बेला आई है उसके विषय में अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी प्रकार की नवीनतम अपडेट के लिए बने रहिए टीचर सॉल्यूशन पर। साथियों, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो के नवीनतम नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होते रहें।